अयोध्या में आनंद मंगल छाया हुआ है। कारण यही कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हो चुका है। इधर महादेव जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, अब मैं आपको एक मेरे मन की छुपी हुई बात आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक काम ऐसा किया था चुपके से, किसी को पता नहीं। उस हिसाब से मैंने एक कार्य ऐसा किया था, वह मैं आज आपको भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनन्य भक्ति देखते हुए मैं आपको वह रहस्य प्रकट करता हूँ। और एक कहऊ निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मत तोरी। कि आपकी मति को दृढ़ता से देखते हुए मैं आपको मेरी एक चोरी बताता हूँ। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। कि एक बार जब राम जी का अवतार हो चुका है, उस समय मैं कागभूषण जी को लेकर के अयोध्या गया हूँ। हमने मनुष्य का रूप धारण किया है, और मनुष्य रूप में एक ज्योतिषी का रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके हम अयोध्या गए हैं। लेकिन अयोध्यावासी जो राजमहल के द्वारपाल थे, वह हमें राजमहल में अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। और जब नहीं जाने दिया तो हम नाराज होकर के सरजू किनारे जाकर के बैठ गए, और मैंने मन ही मन प्रभु राम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आए हैं आपके दर्शन करने के लिए, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पा रहे। आप कुछ ऐसी लीला कीजिए जिससे आपके हम दर्शन कर पाए। इधर जैसे ही महादेव जी ने मन में एक संकल्प किया, उधर भगवान श्री राम जी समझ गए कि महादेव जी आए हैं, तो बिना दर्शन करने कैसे जाने दिया जाए। इसलिए उन्होंने रोना चालू कर दिया। माता कौशल्या की गोद में रोना चालू कर दिया, पर किसी भी कारण से, किसी भी वस्तु से वह शांत ना हो पाए। पूरा राजमहल चिंतित हो गया कि लल्ला आज क्यों रो रहा है। इधर दशरथ जी को पता चला कि आज राजकुमार बहुत रो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि आप अयोध्या में जो भी अच्छे से अच्छा नज़र उतारने वाला हो, उसको बुला कर के लाओ और राजकुमार की नज़र उतरवाओ। सैनिक अयोध्या में घूमने लगे, पर कोई उन्हें मिले नहीं। तभी कुछ सैनिक सरजू नदी के किनारे होते हुए निकले, तो उन्होंने देखा कि दो वृद्ध ब्राह्मण रूप में बैठे हुए हैं। उनसे जाके पूछा, बाबा आप क्या काम करते हो? आप नज़र उतारने का काम करते हो क्या? आपको नज़र उतारना आता है? तो हमारे राजकुमार को किसी की नज़र लग गई है, वह शांत नहीं हो रहे, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप नज़र उतारना आता है आपको? तब महादेव जी ने कहा ब्राह्मण के रूप में कि भैया, हमारा धंधा ही ये है, किसी की नज़र उतारने का ही धंधा है। किसकी नज़र उतारनी है? तब सैनिकों ने कहा कि चलो हमारे साथ में राजमहल में, और हमारे राजकुमार को किसी की नज़र लग गई है, वह शांत नहीं हो रहे। इधर काकभूषण जी और महादेव जी को लाया गया। जैसे ही राजमहल में प्रवेश किए, माता कौशल्या की गोद में भगवान राम जी रो रहे हैं। जैसे ही महादेव जी की नज़र उन पर पड़ी और प्रभु की नज़र महादेव जी पर पड़ी, वैसे ही शांत हो गए। रोना शांत हो गया। क्यों? क्योंकि हर और हरि की नजरें एक हुई, और नजरें एक हुई तो जितनी चंचलता, जितना रुदन भगवान कर रहे थे, वह रुदन एकदम शांत हो गया। माता
कौशल्या जी को विश्वास बैठ गया कि जो ज्योतिषी आए हुए हैं उनको देखते ही मेरा लल्ला शांत हो गया है, जरूर उनमें कोई करामात तो है, कोई चमत्कार तो है। जैसे ही महादेव जी माता कौशल्या के नजीक में पहुँचे हैं तो महादेव जी ने कहा, मैया तुम्हारा लल्ला की नज़र तो उतर गई है, लेकिन अगर आप अपने लल्ला को मुझे मेरी गोद में दे दो तो मैं उसका ऐसा कर दूं कि जीवन में उसको कभी रोना ही ना आए, उसको कभी किसी की नज़र ही ना लगे, ऐसा कर दूं। तब माता कौशल्या ने प्रभु को महादेव जी की गोद में दे दिया है और महादेव जी उनके पैरों की रेखा देखते हुए कह रहे हैं, माँ लल्ला को अब मैंने ठीक कर दिया है, अब इसको कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। इतना बड़ा चमत्कार देखते हुए माता कौशल्या के मन में एक भाव जागृत हुआ है कि बाबा आप जब नज़र उतारते हैं तो आपको भविष्य देखना भी आता होगा, रेखाएं देखना भी आता होगा, आप ज्योतिषी का काम करते हो क्या? तब महादेव जी ने कहा कि माँ हाँ, मैं ज्योतिषी का काम तो करता हूँ और आपके लल्ला के पैरों की रेखाएं कह रही है कि उनको किसी यात्रा पे जाना पड़ेगा। माता विचार में पड़ी कि मेरा लल्ला यात्रा पे जाएगा, पर कैसी यात्रा पे? तब महादेव जी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह जिस दिन कोई साधु कोई संत आपके यहाँ राजकुमारों को मांगने के लिए आएगा, उस समय यह जाएगा तो सही, लेकिन एक राजघराने की कन्या के साथ में विवाह करके आएगा, ये पक्का है। जब इतना कहा है कि कुमार अवस्था में जाकर के एक राजकन्या के साथ में विवाह करके आएगा, तो माता कौशल्या के मन में थोड़ी और जागृता हुई, लालसा जागी। जब विवाह तक बता दिया है तो क्यों ना मैं बाबा से ये भी पूछ लूँ कि बाबा एक बात और बता दो कि क्या मैया, कि मेरे पुत्र के जीवन में कौन सी वर्ष में कितना बड़ा होने के बाद में राजगादी लिखी हुई है, उसको राजगादी कब मिलेगी ये भी बता दो। अब यहाँ पे महादेव जी थोड़ा चिंतित हो गए कि मैया को जवाब दें तो दें क्या, क्योंकि राजयोग तो बहुत लंबे समय के बाद में था और जो उसको बताने जाए तो वन की बातें भी बतानी पड़ेंगी कि भगवान 14 वर्ष के वन में भी जाएंगे। लेकिन महादेव जी ने वहाँ थोड़ा चतुराई दिखाते हुए कहा कि मैया अभी तेरा लल्ला थोड़ा छोटा है, इसकी राजयोग रेखाएं अभी नहीं निकली है, इसलिए मैया जब थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद में आप मुझे बुला लेना, मैं फिर आकर के राजयोग इनका देख दूंगा और आपको बता दूंगा। बड़ी मुश्किल से बाबा ने चतुराई से माता कौशल्या को समझाया और समझा के वहाँ से प्रस्थान किया। अब बाबा महादेव जी तो मार कैलाश पर आ गए, लेकिन काकभूषण जी जब तक भगवान 5 वर्ष के हुए तब तक वह अयोध्या में ही रहे, नित्य दर्शन करें भगवान के।